नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1989 में प्रतिबंधित कर्नाटक छात्र चुनाव को वापस लाने के लिए पैनल बनाएगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक के कांग्रेस नेता व मंत्री प्रियांक खरगे का चौंकाने वाला बयान, सब कुछ ठीक है, आलाकमान जो भी फैसला लेता है उसका पालन सभी कर रहे हैं। मुझे कुर्सी की कीमत नहीं पता, मैं वर्ल्ड पावर बनकर अपनी बात रखूंगा, बोले डीके शिव कुमार। मोहम्मद पैगंबर के चमत्कारी केस दिखाकर 10 लाख के सोने की ठगी, महाराष्ट्र माहिम में युवक पर एफआईआर दर्ज। खराब खाने और पानी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के भोपाल की वीआईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, तनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी कर दी घोषित। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में चक्का जाम, पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे प्रदर्शनकारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कर्नाटक में छात्र चुनाव को पुनः शुरू करने की सरकार की योजना की घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे परिसरों में राजनीतिक नेतृत्व का सृजन होगा। शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। शिव कुमार ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुझे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक पत्र लिखकर छात्र चुनाव को फिर से शुरू करने के बारे में सोचने को कहा है। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि हम एक छोटी समिति बनाकर इस पर रिपोर्ट मांगेंगे। कर्नाटक ने 1989 में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद परिसर चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेजों से राजनीतिक दलों से संबंध छात्र संगठन गायब हो गए। शिव कुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि पूर्व छात्र नेताओं को कैंपस चुनाव को वापस लाने के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। कर्नाटक में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं की अचानक हुई बैठकों ने तापमान और बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में राज्य के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया ये चर्चा की नई दिशा दे रही है। जब यह सवाल उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे या ऊपर के स्तर पर कोई बदलाव संभव है, तो प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, आलाकमान जो भी फैसला लेता है उसका पालन सभी कर रहे हैं, चाहे वह अभी का हो या भविष्य का। इस बयान ने संकेत दिया है कि फिलहाल सरकार और संगठन में किसी भी तरह की मतभेद की गुंजाइश नहीं है। हालांकि राजनीतिक हलचल की वजह से अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक के मंत्री शिवानंद पाटिल की उस कथित टिप्पणी पर भी प्रियांक ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया था कि राज्य में चुनाव हो या केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहते हैं। हर पल एक बयान, हर दिन एक ट्विस्ट, पावर शेयरिंग के मुद्दे के राज्य कांग्रेस में हलचल मचा दी है। डीके शिव कुमार ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वे सदियों से सीएम की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि डीके ब्रदर्स ने अपना असली खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि सिद्धरामैया सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल हो गए हैं। डीके पहले ही कई मंत्रियों और एमएलए से मिल चुके हैं और अपने सपोर्टर की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसी बीच डीके सुरेश ने रहस्यमय तरीके से कहा है कि डीके शिव कुमार का दिया वादा नहीं भूलना चाहिए। केपीसीसी ऑफिस में हुए संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए डीसीएम ने कहा, जो लोग यहां शुरुआत में खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। डीके शिव कुमार ने कहा कि जो पीछे हैं वे पीछे ही रहेंगे और उन्हें कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। और वहां मौजूद लोग डीसीएम की बातें सुनकर हैरान रह गए। हाईकमान के नेता मीटिंग के लिए समय नहीं दे रहे हैं। सिद्धरामैया भी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए पावर शेयरिंग पर स्थिति साफ न होने से डीसीएम डीके थोड़े परेशान लग रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि डीके ने यह कहकर अपनी निराशा जाहिर की है कि उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता और जो पीछे हैं वे आगे नहीं आ सकते। महाराष्ट्र की माहिम पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला दर्ज किया है, जिसमें 31 वर्षीय मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक युवक पर धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर लाखों का सोना ठगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर और उनके केस यानी बाल का दावा कर 2 महिलाओं से कुल 145 ग्राम सोने के गहने, जिसकी कीमत लगभग 10.15 लाख रुपए है, अपने पास जमा करवा लिए और वापस नहीं किए। एफआईआर के मुताबिक फरियादी अंसार अहमद और उनके भाई इसरार अहमद की मुलाकात आरोपी मोहसिन से 2022 में डोंगरी स्थित हाजी अब्दुल रहमान शाह दरगाह पर हुई। वही मोहसिन ने दावा किया कि उसके पास पैगंबर मोहम्मद के सिर का केस एक कांच की डिब्बी में सुरक्षित है।
इसरार आरोपी के संपर्क में आया और बातचीत बढ़ती गई। सितंबर 2022 में फरियादी के घर धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मोहसिन केस लेकर आया। उसने घर वालों के सामने दुआ की और डिब्बी को लकड़ी के कपाट में लॉक कर दिया। अगर कोई कपाट खोलेंगे तो केस राख हो जाएगा, इसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। मोहसिन ने घर की महिलाओं शमा और रहनुमा बानों को समझाया कि गौसे पाक सरकार का आदेश है, पैगंबर के केस के पास सोना रखने से घर में बरकत होगी और सोने में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक भावनाओं में आकर रहनुमा ने 47.5 ग्राम और शमा ने 97.5 ग्राम सोना आरोपी को सौंप दिया। मोहसिन ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने घर के पुरुषों को बताया तो बड़ा नुकसान होगा। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी रहती है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी के संविधान दिवस पर देशवासियों को लिखे पत्र को लेकर उन पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान, नेतृत्व और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और नेताओं की आलोचना की है। जानिए क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि संविधान का महत्व हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूँ कि यह संविधान भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बना रहे, ताकि आपके बाद भी कोई व्यक्ति समाज में मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंच सके। पीएम मोदी को संविधान को कमजोर नहीं करना चाहिए। इमरान मसूद ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी टिप्पणी की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोसी जिले सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। यह हिंसा मंगलवार रात शुरू हुई। बुधवार को भी हिंसा जारी रहने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 5 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी। प्रदर्शनकारी छात्र स्वच्छ पीने के पानी और स्वच्छ भोजन की मांग कर रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को जनक बताते हुए कहा कि बच्चों को स्वच्छ पानी और शुद्ध भोजन उपलब्ध करना न होना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता की वजह से कई छात्रों को पीलिया हो गया है। यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन बुधवार सुबह फिर से भड़क गया। इस दौरान कुछ छात्रों ने कैंपस में दोबारा आग लगा दी। करीब 1.5 किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दिया। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र सामान लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इससे पहले मंगलवार रात करीब 4000 छात्र कैंपस में जमा हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने वहां भारी हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने बस, कार और बाइक में आग लगा दी। एम्बुलेंस और विभिन्न वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ने पर उसे संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस बुलाई गई। बढ़ते तनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा कर दी। मैंने जो भी विकास किया है वह केवल मेरी उदगीर की जनता के मतदान रूपी आशीर्वाद की वजह से ही संभव हुआ है।
इसलिए इस विकास का असली श्रेय जनता को जाता है। यह कहना है कि पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय बनसोड़े का, जो उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के तहत आयोजित विशाल जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने आगे घोषणा की है कि रेलवे गेट के पास 35 करोड़ रुपए लागत का उड्डयन पुल जल्द बनाया जाएगा, जिससे शहर को ट्रैफिक समस्या से राहत मिलेगी और एक नई पहचान मिलेगी। नगर अध्यक्ष पद के अधिकृत उम्मीदवार श्रीमती स्वाति सचिन हुडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले समय में उदगीर को स्मार्ट सिटी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सिटी बस सेवा, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, महिला स्वावलंबन योजनाएं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे उदगीर को महाराष्ट्र की नंबर 1 नगर पालिका बनाया जा सकता। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 12 पानछिलकी रोड पर आयोजित एक अन्य भव्य रैली में नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार श्रीमती स्वाति सचिन हुडे, वार्ड नंबर 12 की अधिकृत उम्मीदवार श्रीमती सैयद खुर्शीदाबी हनीफ साहब तथा वार्ड नंबर 12A के उम्मीदवार अमरनाथ हरिकिशन सूर्यवंशी का जोशीले नारों और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जनता का उत्साह अपने चरम पर था और रैली ने चुनावी माहौल में नई ऊर्जा भर दी। इस अवसर पर मंच पर विशेष रूप से उपस्थित रहे पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय जी बनसोड़े, पूर्व मंत्री एवं भाजपा जिलाध्यक्ष बसवराज पाटिल मुरुमकर, पूर्व विधायक गोविंद केंद्रे, पूर्व नगराध्यक्ष राजेश्वर निटूरे, राहुल केंद्रे, सचिन हुडे, अमोल निडवदे, अमोल अनकले, डॉक्टर प्रकाश येरमे, प्रकाश श्यामा डावले तथा अन्य मान्यवर शामिल रहे। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी कूटनीति की वजह से अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह एक तरफ जहां अपनी रणनीति के लिए फेमस है, तो वहीं उनकी सादगी भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में टाइपिस्ट की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और यूजर्स उस पर गृह मंत्री की सादगी की तारीफ कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग विधायक सांसद बनते ही अपने परिचितों को भूल जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं भूला। वो टाइपिस्ट रामधन की बेटी की शादी में शामिल हुए। साधारण से कार्यकर्ता की बेटी में शामिल होकर उन्होंने दिखा दिया कि वो दिल के कितने अमीर हैं। गृह मंत्री ने यहाँ मौजूद लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, जिसे लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। गृह मंत्री की ये उपस्थिति मात्र एक सामाजिक उपस्थिति नहीं, बल्कि राजनीति और नेतृत्व के संदर्भ में एक गहरा संदेश देती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नागरिकों को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाने को याद किया और देश की तरक्की में इसकी अहम भूमिका को बताया। उन्होंने बताया कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे संविधान ने आम लोगों को सबसे ऊंचे लेवल पर देश की सेवा करने के लिए मजबूत किया, संसद और संविधान के प्रति अपने सम्मान के अनुभव शेयर किए। उन्होंने 2014 में संसद की सीढ़ियों पर झुकने और 2019 में सम्मान के तौर पर संविधान को अपने माथे पर लगाने को याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की ताकत दी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया है। घटना के 5 दिन बाद भी आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हिंदू समाज ने गौहरगंज में विशाल धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की है। महिलाओं ने भी फांसी की सजा की मांग करते हुए धरना दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह जगह रैलियां निकाली गई। इस प्रदर्शन के दौरान गौहरगंज में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मस्जिद के गेट के सामने पथराव कर दिया गया। दरअसल पुलिस को
ज्ञापन देने के बाद उग्र भीड़ ने मस्जिद के सामने पथराव किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस जघन्य अपराध को मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए रायसेन के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया। आयोग ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करने की और एम्बुलेंस में देरी पर नाराजगी जताई है। एनएचआरसी ने निर्देश जारी किया है कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, आरोपी की गिरफ्तारी और सभी कानूनी प्रक्रियाएं फौरन पूरी की जाए। रिपोर्ट की कॉपी डीजीपी भोपाल को भेजी जाए। एनएचआरसी ने मामले की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला किया है। बच्ची का एम्स भोपाल में ऑपरेशन हुआ और हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 1989 में प्रतिबंधित कर्नाटक छात्र चुनाव को वापस लाने के लिए पैनल बनाएगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक के कांग्रेस नेता व मंत्री प्रियांक खरगे का चौंकाने वाला बयान, सब कुछ ठीक है, आलाकमान जो भी फैसला लेता है उसका पालन सभी कर रहे हैं। मुझे कुर्सी की कीमत नहीं पता, मैं वर्ल्ड पावर बनकर अपनी बात रखूंगा, बोले डीके शिव कुमार। मोहम्मद पैगंबर के चमत्कारी केस दिखाकर 10 लाख के सोने की ठगी, महाराष्ट्र माहिम में युवक पर एफआईआर दर्ज। खराब खाने और पानी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के भोपाल की वीआईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, तनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी कर दी घोषणा। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में चक्का जाम, पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे प्रदर्शनकारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।